ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रस वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। सुमित्रा ने तुरंत ही उनकी आज्ञा का पालन किया और शत्रुघ्न तभी से भरत के साथ रहा। दोनों ही शिशु परमानंद में डूबे थे। उनकी अपरिमित उन्नति व विकास होने लगा। सूर्य प्रताप के समान उनकी बुद्धि तथा ऐश्वर्य में भी दिन प्रतिदिन निखार आने लगा। अब सुमित्रा को अपने शिशुओं का कुछ काम नहीं करना होता था, लेकिन उसे अपने जुड़वा शिशु प्राणों के समान प्रिय होने के कारण वह उन्हें दुलारने तथा उनकी देखभाल करने को कुछ समय कौशल्या के साथ तथा कुछ समय कैका के साथ बिताती थी। वह एक महल से दूसरे महल में जाकर अपने शिशुओं की ऐसी देखभाल करती थी जैसी धाय बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए करती है। कभी कभी एकांत में वह दुखी होती थी कि मेरे भाग्य में इनका मां का सा पालन पोषण करना नहीं है। प्रायः वह इस दुखद स्थिति पर हैरान होती थी कि उसके शिशु उसके साथ खुश न रहकर दूसरों के साथ अत्यधिक प्रसन्न कैसे रहते हैं। अंत में वह गुरु के पास गई और उनसे चिंता दूर करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसका मूल कारण व्यंजित करते हुए कहा, माता, लक्ष्मण राम का एक अंश है, शत्रुघ्न भरत का एक अंश है। उनके मुख से निश्चित यह वचन सुनते ही सुमित्रा ने कहा, हां हां, अब मुझे ज्ञात हो गया। मैं प्रसन्न हूं कि मुझे सत्य मालूम है। फिर उसने वशिष्ठ का चरण स्पर्श किया और अंतःपुर में चली गई। उसने मन में कहा, जब दिव्य दूत द्वारा प्रदत्त खीर के अमूल्य उपहार को गिद्ध चोंच मारकर ले गया था तो मैंने राजा के क्रोधित हो जाने के भय से कौशल्या और कैका को अपनी इस विपत्ति के विषय में बताया था। उन दोनों ने अपने अपने प्यालों में से मुझे मेरा हिस्सा दे दिया। अतः दोनों से ग्रहण किए मिश्रित हिस्से के कारण ही सिर्फ मेरे ही जुड़वा बच्चे हुए। हाय, परमात्मा के ढंग कैसे निराले हैं। ईश्वर की शक्ति तथा ऐश्वर्य दुर्बोध है। उसके निर्णय को भला कौन बदल सकता है। उसने स्वयं को धैर्य देते हुए कहा, हां, मैंने उन्हें 9 मास तक अपने गर्भ में रखा। मैंने प्रसव पीड़ा को सहा, लेकिन निसंदेह इनकी वास्तविक माताएं तो कौशल्या और कैका ही हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाने पर उसने अपने शिशुओं को कौशल्या तथा कैका को सहर्ष सौंप दिया और उनके साथ शिशुओं का लालन पालन करने लगी। उन बालकों को खेलते देखकर दासियां तथा राज परिवार के अनेक संबंधी जन अति हर्षित होते थे। उन सब के चले जाने के बाद कौशल्या शिशुओं की नजर उतारने के लिए जोर दिया करती थी। वे शिशुओं से इतना स्नेह और ममता करती थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन से रात हो गई और कब रात से दिन हो गया।
वह उन्हें पल भर भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती थीं। जब वह स्नान करती थीं या मंदिर में पूजा कर रही होती थीं तो उस समय भी उनका चित्त बच्चों में ही लगा रहता था और वह शीघ्रातिशीघ्र उनके पास दौड़ कर जाती थीं। वे अपने सभी कार्य जल्दी जल्दी पूरी कर लेती थीं ताकि वे बच्चों की देखभाल में अधिक समय लगा सकें। एक दिन कौशल्या ने राम और लक्ष्मण को नहलाया। उनके घुंघराले बालों को सुखाकर उन पर सुगंधित तेल लगाया। फिर वे उन्हें स्वर्ण पालने में ले गईं तथा मधुर लोरियां गाकर दोनों को झुलाते हुए सुला दिया। उन्होंने दासी से उनका ध्यान रखने को कहा और स्वयं अपने कमरे में जाकर पूजा के लिए प्रसाद बनाया। उन्होंने स्वर्ण थाली में भगवान को प्रसाद लगाया। कुछ समय पश्चात वह बच्चों को प्रसाद बांटने के लिए थाली उठाने मंदिर में गईं। जब वे मंदिर में गईं तो उन्होंने देखा कि उन्होंने भगवान को जो प्रसाद लगाया था उसे राम वहां भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठे अति आनंद पूर्वक खा रहे थे। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कौशल्या हैरान थी। मैं यह क्या देख रही हूं? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? क्या यह सच है? क्या यह सच हो सकता है? जो शिशु पालने में गहरी नींद में सो रहा था वह इस मंदिर में कैसे आ सकता है? यहां इसे कौन लाया? वह हिंडोले की ओर दौड़ी और उसमें झांक कर देखा तो राम वहां सो रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह उनका भ्रम था। फिर वे प्रतिमाओं के समक्ष रखी खीर का प्याला उठाने के लिए मंदिर में गईं। उन्होंने देखा कि प्याला खाली था। वे चकित थीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। शायद शिशु को मंदिर में देखना आंख का धोखा हो सकता है, लेकिन खीर का प्याला भी तो खाली था। यह कैसे दृष्टिभ्रम हो सकता है? इस प्रकार वे आश्चर्य तथा भ्रम में पड़ गईं। उन्होंने प्रसाद के साथ वह खाली प्याला उठा लिया और हिंडोले के पास जाकर वहां खड़ी हो दोनों शिशुओं को देखने लगी। उन्होंने देखा कि राम बड़े स्वाद पूर्वक मुंह में कुछ खा रहे थे। वे अति उल्लास सहित उनका मुख देख रही थीं। एकाएक उन्होंने राम के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को घूमते हुए देखा। वे सुध-बुध खो बैठी। जड़वत हो वे निर्निमेष नेत्रों से उस अलौकिक दृश्य को देखती रह गईं। उनके इस व्यवहार पर दासियां चकित हो गईं। वे चिंतातुर हो चिल्लाकर पुकारने लगीं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। एक दासी ने उन्हें होश में लाने के लिए उनके तलवे मले। तुरंत ही उन्हें कपकपी लगी और वे सचेत हो गईं। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर आश्चर्यचकित दासियां खड़ी थीं और वे बिस्तर पर बैठी थीं। उन्होंने दासियों से पूछा, क्या तुमने शिशु को देखा? उन्होंने उत्तर दिया, हां, हम तो यहां बहुत देर से हैं। हमने तो उन पर से पल भर के लिए भी दृष्टि नहीं हटाई। कौशल्या ने उत्सुकतावश पूछा, क्या तुम्हें उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया? उनका उत्तर था, हमें तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। आप भी देख रही हैं कि शिशु गहरी नींद में सो रहा है। कौशल्या के लिए पुनः यह समस्या हो गई। जो उन्होंने देखा क्या वह भ्रम था या सत्य था? यदि सत्य था तो इन दासियों ने क्यों नहीं देखा? वे बहुत देर तक इस प्रकार सोचती रहीं और अंत में स्वयं को इस तर्क द्वारा संतुष्ट किया कि वे शिशु दिव्य अनुग्रह के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे, अतः उनसे केवल दिव्य व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती थी। उन्होंने अति अगाध वात्सल्य पूर्वक उनका पालन पोषण किया। वे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन अधिकाधिक तेज सहित बढ़ने लगे। कौशल्या अपार आनंद पूर्वक उन्हें दुलारती थीं, भोजन खिलाती और वस्त्र पहनाती थीं। राम का बाल्यकाल उनके जीवन का अति सरल किंतु सूक्ष्म अंश था। प्रायः कौशल्या यह भूल जाती थीं कि वह उनका पुत्र है और उनके दिव्यत्व को जानते हुए उनका चरण स्पर्श कर लेती थीं तथा उन्हें नमस्कार करती थीं। तुरंत ही उन्हें यह डर हो जाता था कि यदि लोगों ने उन्हें निज पुत्र के समक्ष नतमस्तक होते
या श्रद्धापूर्वक उसका चरण स्पर्श करते देख लिया तो वे क्या कहेंगे। अपनी व्यग्रता को दूर करने के लिए उन्होंने ऊपर देखते हुए ऊंचे स्वर में प्रार्थना की, भगवान मेरे पुत्र को कोई कष्ट या पीड़ा न हो। वे दिव्य शिशु के ध्यान में आंख मूंद कर बैठी रहती और परमात्मा से भीख मांगती थीं कि परमात्मा की चंचल माया द्वारा वे अपने विश्वास से विचलित न हो जाएं। वे राम के मुख के तेज मंडल को देखकर अवाक रह गईं। उन्हें भय था कि यदि वे दूसरों को अपने अनुभव बताएंगी तो लोग उन्हें पागल कहेंगे, किंतु वे इन अनुभवों को स्वयं तक सीमित रखने में भी असमर्थ थीं। वे इतनी व्याकुल थीं कि कभी कभी ऐसा अद्भुत व्यवहार करती थीं मानो अपने शिशु की दिव्य क्रीड़ा से पुलकित हो रही हों। कई बार जब सुमित्रा या कैका उनके समीप होती थी तो उन्होंने उनसे अपने मन की बात कहनी चाहिए, किंतु उन्होंने यह सोचकर स्वयं पर नियंत्रण कर लिया कि कहीं वे इस अनुभव की प्रामाणिकता में संदेह कर इससे मिथ्या प्रदर्शन न माने या दूसरी रानियों के समक्ष उनके निज पुत्र की प्रधानता की इच्छा न समझें। अंत में एक दिन उन्होंने राजा दशरथ को आश्चर्य तथा कौतूहलपूर्ण यह कहानी सुनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, रानी, यह एकमात्र तुम्हारी कल्पना ही है। तुम्हें बालक से गहन ममता है। तुम उसे दिव्य मानकर उसकी प्रत्येक क्रिया तथा हाव भाव को उसी रूप में देखती हो, इसलिए वह तुम्हें अद्भुत और विलक्षण दिखाई देता है। केवल यही बात है। दशरथ के इस उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ, अतः राजा ने उन्हें तर्क सहित सांत्वना देकर उन्हें उनके अंतःपुर भेज दिया। राजा दशरथ के वचन सुनने पर भी अपनी आंखों से चमत्कारी घटनाएं देखने वाली रानी असंतुष्ट ही रही। वह राजा के शब्दों में विश्वास न कर सकी। वे गुरु वशिष्ठ के पास गई और अपने अनुभवों की यथार्थता पर उनसे पूछा। उन्होंने उनका वर्णन सुनकर कहा, रानी, तुमने जो भी देखा वह पूर्ण सत्य है। यह कल्पना नहीं है। तुम्हारा पुत्र मानव शिशु नहीं है, वह तो दिव्य बालक है। तुम्हारे पिछले अनेक जन्मों के फलस्वरूप ही तुम्हें ऐसा पुत्र मिला है। यह तो अयोध्या वासियों का परम सौभाग्य है कि कौशल्या के पुत्र के रूप में मानवता का रक्षक प्रकट हुआ है। उन्होंने रानी को अपार आशीर्वाद प्रदान किया और चल दिए। कौशल्या ने वशिष्ठ के कथन की सत्यता अनुभव की। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र ईश्वर का ही अवतार है। बालक को निहार कर वे अपार हर्षित हुई। कई महीने बीत गए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने घुटनों के बल चलना, भूमि पर बैठना तथा आंगन में घूमना सीखा। उनकी देखभाल के लिए विशेष प्रबंध करवाए गए ताकि वे कहीं गिरें और उन्हें चोट ना लगे। उनके लिए नाना प्रकार के खिलौने लाए गए। माताएं बच्चों के साथ, बच्चे माताओं तथा दासियों के साथ इतने आनंद मग्न थे कि समय मालूम ही नहीं चलता था और कई कई दिन बीत जाते थे। बच्चे अपनी माताओं तथा धायों की उंगली कसकर पकड़कर खड़े होने लगे। वे अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते थे। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर माताएं अति प्रमुदित होती थीं। वे तोते के समान अपनी तोतली भाषा में कुछ विशेष शब्द बोलते थे जिन्हें सुनकर सभी की हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। उन्होंने बच्चों को माता और पिता को संबोधन करना सिखाया तथा जब बच्चे साफ संबोधन करते थे तो सभी प्रसन्न होते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल बच्चों के शरीर पर स्वास्थ्यदायक सुगंधित तेल की मालिश की जाती थी तथा उन्हें सरयू नदी के पवित्र जल में नहलाया जाता था। उनके बालों को सुखाया जाता था। उनकी आंखों में काजल तथा गालों पर काला चिन्ह लगाया जाता था ताकि किसी की नजर ना लगे। भाल पर तिलक लगाया जाता था। रेशमी वस्त्र पहनाकर पालने में मीठी लोरी गाकर उन्हें सुलाते थे।
इस सुंदर कार्य में मग्न माताओं को ऐसा आभास होता था कि स्वर्ग कहीं दूर नहीं वरन चारों ओर ही व्याप्त है। बालकों के आभूषणों का तो कहना ही क्या, प्रतिदिन नए नए तथा अधिकाधिक जगमगाते आभूषण होते थे। पैरों में पायजेब, रत्न जड़ित स्वर्ण करधनियां, नवरत्न वाले हार। इन आभूषणों की कठोरता से बच्चों के कोमल शरीरों को कष्ट ना हो, इस हेतु सभी गहनों के नीचे मखमल की पट्टी लगाई जाती थी। उन नन्हे बालकों की बाल क्रीड़ाएं अवर्णनीय थीं। जब बालक चलने फिरने योग्य हो गए तो नगर से उनकी समान आयु वाले बालक बुलाए गए और उन्होंने भी खेल में भाग लिया। बालकों को स्वादिष्ट व्यंजन खाने को दिए गए तथा खेलने को खिलौने दिए गए। उन्हें अनेक उपहार दिए गए। राजमहल में उन बालकों को लाने वाली उनकी धायों को भी विशिष्ट भोजन दिया जाता था। कौशल्या, कैका और सुमित्रा को बालकों का पालन पोषण करते समय अपने स्वास्थ्य तथा सुख का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। महल के अंतःपुर में बालकों के पालन पोषण एवं बड़े होने का समय पूरा होने पर जब वे 3 वर्ष के हुए तो उन्हें उनकी धाएं खेल के मैदान में ले जाती थीं, जहां वे मन भरकर खेलते कूदते थे। जब वे खेल कर लौटते थे तो माताएं उनका स्वागत कर महान प्रेम व ध्यान पूर्वक उनका पालन करती थीं। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ वार्तालाप में यह बताया कि यदि बालक धायों के साथ रहेंगे तो वे अपेक्षित शिक्षा नहीं पा सकेंगे। अतः उनकी शिक्षा के लिए शुभ समय निश्चित किया गया। दीक्षा संस्कार का शुभारंभ करने के लिए गुरुओं को बुलाया गया। उसी दिन से वे मनोहर बालक गुरुकुल में रहने लगे। उन्होंने बहुमूल्य राजसिक आभूषण उतारकर कमर पर एक साधारण सा दुपट्टा बांध लिया तथा एक दुपट्टा गले में डाल लिया। चूंकि माता पिता के स्नेह पूरित वातावरण में बालक शिक्षा में भली भांति प्रगति नहीं कर पाते, अतः वे रात दिन गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे, क्योंकि गुरु की सेवा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुकरण से अधिक सीखा जा सकता है। जो भी भोजन के रूप में गुरु द्वारा प्रदान किया जाता था, उसी से वे बालक अपनी क्षुधा शांत कर लेते थे। सत्यान्वेषी बालक ब्रह्मचारी के आदर्श का मूर्त रूप थे। जब माताओं को बालकों का वियोग सहन नहीं होता था तो वे उन्हें देखने गुरुकुल चली जाती थीं और बालकों की प्रगति देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थीं। गुरु भी अपने शिष्यों की परायणता तथा उत्साह को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे उनकी स्मरण शक्ति को देखकर चकित और हर्षित थे। उन्होंने देखा कि चारों बालकों में राम को विद्या अध्ययन में विशेष रुचि थी। एक बार पाठ सुन लेने पर ही वे उसे तत्काल ग्रहण कर लेते थे और ज्यों का त्यों सुना देते थे। राम की प्रखर बुद्धि पर गुरु चकित रह जाते थे। उन्होंने निश्चय किया कि राम की प्रगति में अन्य बालकों के कारण रुकावट नहीं आनी चाहिए। अतः वे तीनों बालकों को अलग अलग पाठ सिखाने लगे और राम तीव्र गति से प्रगति करने लगे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपने पाठ अच्छी तरह सीख रहे थे, लेकिन वे राम की संगति तथा साहचर्य पाने को इतने लालायित रहते थे कि जो ही राम पल भर के लिए भी उनकी दृष्टि से ओझल होते तो उन सभी का ध्यान पढ़ाई तथा गुरु के प्रति अपने कर्तव्य से हट जाता था। इसके परिणाम स्वरूप वे राम के स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे और उनसे 1 या 2 कक्षाएं पीछे ही रहते थे। 1-2 बार तो लक्ष्मण ने साहस कर गुरु से कह भी दिया कि उन्हें पढ़ने या शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस राम की संगति मिल जाए, वही उनके लिए सब कुछ है। राम तो लक्ष्मण के जीवन थे। गुरु दोनों भाइयों के इस अलौकिक संबंध को देखकर मन ही मन विचार कर प्रेरणा पाते थे। उन्हें वशिष्ठ मुनि का कथन स्मरण हो आता था कि वे दोनों बालक नर और नारायण ही हैं।
अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। और हुआ यही कि रावण वेश बनाकर आता है, रावण रूप बदल कर आता है और कहता है भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। मां भिक्षा चाहिए। अब सीता जी विचार करती हैं कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि घर से कोई खाली हाथ लौटा हो। ये साधु है, साधु भूखा जाए, खाली हाथ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मां ने रेखा पार की और रावण भगवती का हरण कर ले जा रहा है। जब जानकी का हरण होता है तो सब रुदन करते हैं। देखिए, जब जानकी का हरण हुआ तो सब रो रहे हैं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। प्रातःकाल जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा यही चल रही थी कि सुनामी को देखकर सबको दुख होता है, बाढ़ को देखकर सबको दुख होता है, कोई संकट आता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो सबको दुख होता है, लेकिन कोई प्रयास करने के लिए आगे नहीं आता। हमारे भगवान बाबा सिर्फ द्रवीभूत ही नहीं होते हैं, बल्कि सहायतार्थ सबसे पहले उनके हाथ आगे आते हैं। सबसे पहले उनकी करुणा, सबसे पहले उनकी दया आगे आती है। जानकी का हरण हुआ तो दुख तो सबको हुआ, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया। सबको दुख हुआ पर किसी ने विरोध नहीं किया। जब किसी ने विरोध नहीं किया तो पता है, देखिए जुगनू क्या कहता है। जुगनू ये जानता है कि वो सूर्य जैसा प्रकाश नहीं दे सकता। जटायु ये जानते हैं कि वे रावण से लड़ नहीं सकते, रावण तो बड़ा शक्तिशाली है, जटायु तो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन विचार की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और मान्यताओं की रक्षा के लिए एक दिव्य घटना घटती है। और वह दिव्य घटना यह घटती है कि यह वृद्ध पक्षी जटायु उस जुगनू की तरह है। जुगनू कहता है कि क्षमा की मानिंद जल रहा हूं जिंदगी, बुझ तो जाऊंगा मगर रोशनी कर जाऊंगा। माना कि मेरा प्रकाश बहुत देर तक नहीं रह सकता, लेकिन प्रयास तो मेरा भी है ना, एक क्षण के लिए ही सही। और जरा सा अंधेरा ही मिटेगा, लेकिन अंधेरा मिटेगा तो सही। और जटायु जी ने विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया, विरोध नहीं किया, जबरदस्त विरोध किया। बाबा तुलसी कहते हैं कि रे नीच ठहर इतमाही। रुक रावण, तूने अभी तक दूसरे की संपत्ति, दूसरे की शक्ति का अपहरण किया है, पर देख ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे कार्यों का समर्थन करें। कुछ लोग समाज में अच्छे भी हैं, कुछ वे भी लोग हैं
जो विचारों के लिए जीते हैं। कुछ लोग भगवान के भक्त भी होते हैं। और महाराज, भगवान के सबसे वृद्ध भक्त, सबसे वृद्ध भक्त गिरिराज जटायु ने एक विचार की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के चरित्र की रक्षा के लिए रावण पर आक्रमण कर दिया। और कहते हैं कि एक बार तो उन्होंने रावण को ऐसी चोंच मारी कि लंकेश भी वहीं बेहोश हो गया। लंकेश वहीं बेहोश हो गया। लेकिन रावण ने एक बात सोची कि लगता है पक्षी मेरे हाथों से मुक्ति चाहता है। रावण और मुक्ति देने का अधिकार रावण को है। अब तो रावण की ही मुक्ति का समय निकट आ रहा है, इसलिए तो भगवती का हरण कर कर ले जा रहा है। हा? जिनकी दृष्टि विलास से पूरे संसार में प्रलय हो जाती है, ये अज्ञानी रावण उनकी ही शक्ति का हरण कर कर ले जा रहा है। भगवान ने जानकी को बहुत समझाया था, पर जानकी मानी नहीं। उसका परिणाम यह हुआ। लेकिन जटायु ने प्रयास तो किया, और फिर रावण अपने शस्त्र से, रावण अपनी धार धार हथियार से जटायु के दोनों पंख काट देता है। और गिरिराज जटायु जानकी की रक्षा करते करते धड़ाम से धरती पर गिर पड़ते हैं। और जैसे ही जटायु धरती पर गिरते हैं, अनेक ऋषि मुनि, अनेक संत महापुरुष जटायु को घेर कर खड़े हो जाते हैं। इस वृद्ध व्यक्ति ने, इस वृद्ध महात्मा ने भगवान की श्री की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, विचार की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। और धरती पर लेटे हुए हैं जटायु। हजारों ऋषि मुनि संत महात्मा जटायु को घेर कर खड़े हुए हैं। जटायु से पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो जटायु ने कहा, हाँ, एक अंतिम इच्छा जरूर है। अंत समय रघुबीर निहारू, ये मेरा अंतिम समय है। और इस अंतिम समय में, इन अंतिम क्षणों में मैं रघुवीर के दर्शन करना चाहता हूं, मैं राघवेंद्र के दर्शन करना चाहता हूं, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जी का विलाप सुनकर दुख तो सबको हुआ, लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया। लेकिन इस वृद्ध भक्त ने विरोध किया। विरोध का परिणाम धरती पर लेटे हुए हैं। जटायु जी का अंतिम समय है, अंतिम अंतिम अंतिम। और अंतिम समय में, अंत क्षण में एक इच्छा है, वो है कि अंत समय राम जी का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। इतने में राम जी आ जाते हैं, इतने में भगवान आ जाते हैं। भगवान आते हैं और देखते हैं कि वृद्ध पक्षीराज जटायु पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। जटायु जी के दोनों नेत्रों में आंसू हैं। हे प्रभु, आपने मुझे धन्य कर दिया, मेरे अंत को सुधारने के लिए आप आ गए। प्रभु, हर जीव की यही तो इच्छा होती है कि उसका अंत सुधर जाए। भगवान जटायु से कहते हैं कि दादा, आप यदि कहें तो मैं आपको फिर से जीवन दे दूं। का नहीं, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए। चित्रा का पावन तट हो, मन में न कोई गम हो,
श्री साईनाथ निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। साईं राम नाम लेकर ही प्राण तन से निकले। जटायु से भगवान ने कहा, दादा आप कुछ तो मांगिए। तो जटायु ने भी वही उत्तर दिया जो ध्रुव प्रहलाद ने दिया था, न ये चाहता हूं न वो चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वो चाहता हूं। भगवान ने जटायु को हृदय से लगा लिया, और जैसे ही भगवान ने जटायु को, वृद्ध पक्षी को हृदय से लगाया, जटायु के भीतर से एक ज्योति निकली, जो ज्योति भगवान में विलीन हो गई। फिर भगवान शबरी से मिलते हैं, शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, सुग्रीव के पास जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। जीव और शिव की मित्रता, भगवान जीव को अपना मित्र बना रहे हैं, क्योंकि जीव को बाली का अर्थ है रोग, और रोग जीव को घेरता है। भगवत कृपा से रोग का नाश होता है, बाली का उद्धार करते हैं, सुग्रीव को राजा बनाते हैं। पर पता है, जब प्रभु जीव को सुख देते हैं ना, तो जीव प्रभु को ही भूल जाता है। जीव का स्वभाव ही ऐसा है। तो भगवान लक्ष्मण को भेजकर स्मृति कराते हैं, लक्ष्मण स्मृति कराते हैं कि ये वही भगवान है जिन्होंने एक ही बाण से बाली को मारा था, एक ही बाण से। और ध्यान रखना सुग्रीव, वो बाण अभी भी श्री भगवान के तरकस में सुरक्षित है, कहीं गया नहीं है वो बाण। सुग्रीव तुरंत प्रभु की शरण में आते हैं, सब वानर जाते हैं, पर हनुमंत लाल जी को सफलता मिलती है। लेकिन उसके पहले जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद कराते हैं। ध्यान रखिए, जीवन में जब ऐसे क्षण आए कि हमें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय भगवान का स्मरण करें, भगवान बाबा का स्मरण करें। अच्छे कार्य करने में बड़े संघर्ष होते हैं। इसलिए तो बिंदु जी ने कहा, बिंदु जी महाराज ने क्या कहा, बिंदु जी महाराज ने कहा कि जब भगवान बाबा के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, जब सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, और जब मानवीय मूल्यों को समाज में आगे ले जाने के लिए प्रयास करोगे, उस समय समाज में कई आसुरी शक्तियां आपके विरोध में आ जाएंगी। लेकिन ध्यान रखो, बिंदु जी ने कहा कि द्वार देहरी की गर्दिश हटाकर जियो, द्वार देहरी की गर्दिश हटाकर जियो, गैर के दर्द हाथों बटाकर जियो। हमारे युवा बंधु इन लाइनों को बड़ी गौर से सुने, ये आपके लिए ही है। द्वार देहरी की गर्दिश हटाकर जियो, गैर के दर्द हाथ बटाकर जियो, चंद पल की है सांसें समंदर भरो, चंद पल है समंदर लुटा कर जियो। वो चाहे घर का दिया तिलमिलाता रहे, वो चाहे घर का दिया तिलमिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो। सर झुका करके जीने से मरना भला, गर जियो तो यहां सर उठा कर जियो। सेवा के मार्ग में, सत्कर्म के मार्ग में भयभीत मत हो, स्वाभिमान पूर्वक सेवा करो, अधिकार पूर्वक सेवा करो। भगवान का कार्य, भगवान का मिशन आपके हाथ में है। आप इस राष्ट्र का नहीं, पूरे विश्व का भविष्य हैं। हनुमान जी लंका जाते हैं, भगवती से परिचय होता है। भगवती से परिचय होने के बाद राक्षसों से युद्ध होता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के लिए हनुमान जी बंध जाते हैं मेघनाथ के हाथों। रावण के दरबार में जाते हैं,
रावण कहता है, कह लंकेश कवन ते कीसा और केई के बल ते घाली कपीसा। क्यों बंदर, किसके बल से यहां आ गया? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं उन भगवान के बल से आया हूं जिनने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। रावण, तुम ही नहीं, तुम्हारे पिता और पितामह भी जिन्होंने बनाए हैं, हिमालय भी जिन्हें प्रणाम करता है और समुद्र भी जिनकी वंदना करता है। मैं उन भगवान सत्य साईं बाबा के आदेश से यहाँ आया हूँ। अब सुनो रावण, जो भी होगा निर्णय वो भगवान के हाथों में है, लेकिन मेरी बात मानो, नारायण से विरोध लेना अच्छी बात नहीं है, जगदीश्वर से विरोध लेना अच्छी बात नहीं है। ब्रह्म तज भजऊं भगत हितकारी, बड़े दयालु है भगवान, करुणा के भंडार है भगवान, करुणा के सागर है भंडार भगवान। रावण, जाओ, जाकर भगवान की शरण में चले जाओ, कह देना, पाही नाथ सुन पाही गोसाई, क्षमस्व क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा मिल जाएगी। रावण ने कहा, अच्छा मैं कैसे क्षमा मांग लूं? मैंने तो आज तक जीवन में क्षमा नहीं मांगी। भगवान ने कहा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें अज्ञान की ओर ले जा रही है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, तुम दुरात्मा हो गए हो, सोचते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। रावण सुनो, शौनको हवे महाशालो अंगी रसम विदिव दुप्सन्न प्रपच्छा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञायते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि किसको जानने के बाद सबको जाना जा सकता है? तो उत्तर दिया, अस्मिन् द्यो पृथ्वी चांतरिक्ष मौतम मनः च प्राणश्च सर्वे तमैवैकं जानत विदित्वान मन्या वाचो विमुंचता मृतशेष सेतु। भगवान के चरणों में पूरा ब्रह्मांड है। अस्मिन् द्यौ पृथ्वी च अंतरिक्ष मौतम मनः च प्राणश्च सर्वे, भगवान के चरणों में पूरा विश्व प्रपंच समाया हुआ है। और अगर तुमने इन श्री चरणों को जान लिया तो पूरे संसार को जान लिया, अगर इन चरणों को जान गए तो पूरे ब्रह्मांड को जान गए। पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं ये श्री चरण। नहीं माना रावण। हनुमान जी के लिए क्या कह रहा है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, लेकिन जिसके रखवाले स्वयं भगवान हो उसकी पूंछ कौन जला सकता है? बार बार रघुवीर संभारी, तो हनुमान जी की भी पूंछ का बाल बाल रघुवीर संभारी। हनुमान जी ने जब बार बार भगवान को आमंत्रित किया तो हनुमान जी की पूरी पूंछ की रक्षा, पूरी पूंछ की रक्षा भगवान बाबा ने की। और भयंकर युद्ध हुआ। लौटकर आए, जानकी का पता बताया, भयंकर युद्ध हुआ। तो विभीषण के मन में एक विचार आया कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। भगवान की करुणा देखिए। विभीषण भगवान से पूछ रहे हैं कि आपके पास तो कोई रथ नहीं है, रावण के पास रथ है, बड़ी सुशिक्षित सेना है, और आप तो इन वानरों को एकत्रित कर कर लाए हैं। वानरों को अस्त्र चलाना थोड़ी ना आता है, वो तो शिलाएं उठाकर युद्ध करते हैं, वृक्ष उखाड़ कर युद्ध करते हैं। तो भगवान ने विभीषण को एक उत्तर दिया कि सुनो विभीषण, रावण अधर्म के मंच पर खड़ा है, मैं धर्म के मंच पर खड़ा हूं, और जीत तो धर्म की ही होती है, जीत तो सत्य की ही होती है। भगवान ने उस समय भी कहा और भगवान ने आज भी कहा है कि मैं सत्य हूं, मेरा नाम सत्य है और मेरा काम सत्य है। भयंकर युद्ध हुआ, कुंभकर्ण मारा गया, पूरा परिवार मारा गया, मेघनाथ मारा गया, लंकेश का भी उद्धार भगवान ने किया। फिर लक्ष्मण ने भगवान से एक बात कही कि चलो प्रभु जाकर देखाएं, लंका बड़ी सुंदर है, सोने की लंका है। भगवान ने कहा सोने की लंका हमारी मातृभूमि से अच्छी नहीं है। हमारे भगवान पूरे विश्व से भक्त आते हैं, लेकिन भगवान भारत में ही विराजमान है। एक बार भगवान, वैसे तो भगवान पूरे विश्व में विराजमान है, लेकिन मातृभूमि अपि स्वर्णमयी लंका, भगवान ने उस समय लक्ष्मण जी को कहा न मैं लक्ष्मण रोचते, मेरे मन में सोने की लंका का कोई आकर्षण नहीं है। हमारी अयोध्या में चाहे सड़कों पर गड्ढे हों, चाहे सड़कें कैसी भी हों, लेकिन जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी है, जन्मभूमि है, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। अपने देश को त्यागना, अपने राष्ट्र को त्यागना मेरे लिए संभव नहीं है। चलो अब हम वापस चलें,
अयोध्या में आते हैं, भरत को हृदय से लगाते हैं और राम राज्य की स्थापना होती है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 31। शतरूपा और मनु ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि उन्हें क्या करना है। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दूसरे का साथी बनो और पृथ्वी पर मनुष्य जाति को जन्म दो। इस आदेश के अनुसार उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों को जन्म दिया। इस प्रकार से ऋषि शुक ने सम्राट को समझाया। इस पर सम्राट ने प्रश्न किया, स्वामी, मैंने अपने अनुभव से जान लिया है कि पृथ्वी में समस्त दुखों की जड़ यह मोह है। मुझे इसको सुनने की इच्छा नहीं है। मुझे यह समझाइए कि मोह, माया व प्रेम से कैसे दूर जा सके। इन अंतिम दिनों में मनुष्य को क्या करना है? किस नाम को वह अपने मन में रखे जिससे कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकें? मुझसे यही कहिए। शुक को इस प्रश्न से अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तर दिया, हे सम्राट, आप ऋषियों की अत्यंत भक्ति के साथ सेवा करते हैं। इनकी इतनी अधिक उपस्थिति इसी का परिणाम है, क्योंकि साधारणतः वे ऐसी संख्या में इस प्रकार उपस्थित नहीं होते। सम्राट ने इसका प्रतिवाद किया, नहीं स्वामी, मैं अत्यंत पापी हूं। मुझ में आध्यात्मिक उन्नति हुई ही नहीं। यदि मुझ में तनिक भी गुण होते या मैंने ऋषियों की सेवा की होती तो आज ब्राह्मण का भी शाप नहीं मिलता। आज जिस सौभाग्य से इतने महात्माओं का साथ मिला या आपकी पद सेवा का सुयोग मिला, वह केवल मेरे पूर्वजों के गुणों का ही फल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जो करुणा मेरे पूर्वजों के प्रति की है, वही इसका कारण है। जो व्यक्ति मेरे समान संसार रूपी गर्त में पड़ा है और शारीरिक सुखों में डूबा है, वह एक मुहूर्त के लिए भी उनका ध्यान नहीं करता जो चिर सत्य है, अनंत है व परम पवित्र है। क्या कभी हम आपको साकार रूप में सामने देखने की आशा कर सकते हैं, जो मनुष्यों के अनजाने वनों के शांत वातावरण में घूमते हैं? वास्तव में यह भाग्य का अनोखा उदाहरण है। यह समस्त मेरे पितामहों के आशीर्वाद और श्री कृष्ण की करुणा का परिचय है। मेरे लिए आपके हृदय में स्नेह है, अतः आप इसे मेरे कर्म फल मानते हैं। मैं अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित हूं। कृपया इसी प्रकार मुझ पर आप अपनी कृपा व स्नेह का वर्णन करते रहें और मुझे यह निश्चय कर लेने में सहयोग दें कि जो व्यक्ति मृत्यु को पाने जा रहा है, उसको क्या अपनाना है व क्या त्यागना है। यह सलाह देकर मेरे दिनों को उपयोगी कीजिए।
केवल आप ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं। मुझे भागवत की व्याख्या सुनाइए। जैसा कि आपने कहा, आपने यह भी कहा कि यह मुक्ति व सफलता का आधार है तथा पापों को विनष्ट करेगा। मुझे श्री कृष्ण के नाम का अमृत पान करने दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने विनती की। शुक ने हंसकर राजा को कहा, वेदों के समान भागवत भी श्रद्धा के योग्य है, ज्ञान के योग्य है। द्वापर युग के अंत में गंधमादन पर्वत में अपने पिता व्यास के आश्रम में मैंने इसको सुना था। इसी को मैं तुम्हारे लिए दोहराऊंगा। इस पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठ योगी, मैंने सुना कि आप वह योगी हैं जैसे जन्म के मुहूर्त से ही वैराग्य प्राप्त है। बुद्धि व मन की पवित्रता के लिए बिना किसी प्रचलित अनुष्ठान के ही आपको वास्तव के पूर्ण ज्ञाता अनुष्ठान जैसे जात कर्म, नामकरण, उपनयन आदि हैं। और मैंने यह भी सुना कि उस सत्य के ज्ञान के बल पर आप मनुष्य समाज के बाहर वनों में रहते हैं। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपका हृदय इसके प्रति खिंच गया जिसे आप कहते हैं कि वह भक्ति रस से पूर्ण है। आपको किस प्रकार इसने आकृष्ट किया, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसका कारण कहें। शुक ने शांत व निश्चल मन से इसे समझाना प्रारंभ किया। हां, मैं समस्त आकर्षणों व बंधनों से दूर हूं। मैं निर्गुण ब्रह्म में लय हूं। मेरा यही सत्य है। परंतु मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने भी ईश्वर की मधुरता व सुंदरता की व्याख्या सुनी है। मेरा मन ईश्वर के गौरव गान व दैविक कार्यकलापों के वर्णन सुनकर हर्षित हुआ है। मैं शांत नहीं रह सका। एक उन्मत्त शिकारी के समान पढ़ व सुनकर ही आनंद से उन्मत्त हो गया। उनके मनोहर खेल आदि ने मुझे असीम आनंद प्रदान किया। आज के दिन मैं इसीलिए इधर आया कि कुछ उत्सुक श्रोताओं को सुनाने का अवसर मुझे मिलेगा। अतः आज मैं वह पवित्र भागवत तुमको व अन्य श्रोताओं को सुनाऊंगा। आप इसे सुनने के सुयोग्य पात्र हो। आपने मनुष्य के चरम उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा रखी है। जो इसको व्याकुल हृदय से भक्ति के संग सुनता है, इसकी उपयोगिता व महत्व पर ध्यान देता है और मन पर जैसा यह प्रकाश डालता है उसी के अनुसार चलता है, वह वास्तविक आनंद में ही डूब जाएगा, जो सर्व प्रकारेण वासुदेव ही हैं। उनका हृदय मदन मोहन की आकर्षक सुंदरता के अमृत से भर जाएगा और उनको अद्वैत आनंद का ज्ञान होगा, केवल एक ही होने का आनंद। सबसे बड़ी साधना है पूरी भक्ति व लगन के साथ भगवान का नाम लेना और नाम संकीर्तन करना। इससे बढ़कर कोई साधना है ही नहीं। हे सम्राट, समय अल्प है, इस प्रकार की चिंता मत करो। ईश्वर की करुणा प्राप्ति के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। उस वृहत शक्ति की करुणा का वर्णन उतनी ही शीघ्रता से हो सकता है जितनी शीघ्रता से आंखों की पलकें गिरती हैं। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें अनेक कथाओं को सुनाऊंगा। अनेकों की कथाएं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। वासुदेव ने कैसे आध्यात्मिक सफलता के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया व कैसे ईश्वर के नाम गान के द्वारा मनुष्यों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिली। हम एक क्षण भी बेकार नहीं गवाएंगे। तुमको ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन ही बाकी हैं। अतः मेरा और तेरा की भावना को त्याग दो। शरीर की भावना जिसमें तुम हो व गृह को जिसमें तुम्हारा शरीर रहता है उसे त्याग दो। ब्रह्मांड स्वरूप माधव की कथा को ही ध्यान में रखो। उनकी विभिन्न अवतार गाथाओं के मधुर रस का ही पान करो। साधारणतः अनेक जन समुदायों के मध्य ऐसी कथाओं का वर्णन होता है
परंतु ज्ञान तभी होगा जबकि जो सुना जा रहा है उसमें संपूर्ण विश्वास की भावना रहे। यह विश्वास निर्मल व पवित्र हृदय का परिणाम है। सम्राट, एक और बात, ऐसे असंख्य वक्तागण हैं जो नैतिकता व आध्यात्मिकता पर केवल अध्ययन के आधार पर ही भाषण देते फिरते हैं। उनको स्वयं उसका अनुभव नहीं है। जिन कथाओं को वह सुनाते हैं उनमें ईश्वर की विभिन्न अवतार कल्प की सत्यता पर उनको तनिक भी विश्वास नहीं है। ऐसी व्याख्या उसी प्रकार बेकार है जैसे कि घी को अग्नि में ना समर्पण कर ठंडी भस्म पर डाला जाए। यह गलत व असफल मन को सुधार नहीं सकता। तुम्हारे लिए ऐसा कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर के प्रेम से ओतप्रोत है। वही आत्म साक्षात्कार में सफल हो सकता है जो निष्काम भक्ति व व्याकुल प्रेम के संग ईश्वर की इस कथा को ध्यान से सुनता है व इसके अमृत को ग्रहण करता है। यह निसंदेह सत्य है सम्राट। यह घड़ी, यह गाथा और यह श्रोता समस्त उपयुक्त और श्रेष्ठ हैं। ऋषि शुक ने राजा के माथे पर हाथ रखकर कहा, ओह, तुम कितने भाग्यशाली हो। राजा ने विनयपूर्वक कहा, स्वामी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा समय अत्यंत अल्प है। वह हाथ जोड़कर कहते गए, मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का परिचय कराएं। मैं अपने को उसी के तुल्य बनाने का प्रयत्न इन 7 दिनों में करूंगा। मुझसे पवित्र मंत्र बोलो जो इस अल्प समय में जप सकूं और मन में इसे रखकर अपनी रक्षा कर सकूं। ऋषि हंस पड़े। परीक्षित, जो विलासिताओं से जीवन व्यतीत करते हैं वह अपना जीवन चिंता, अशांति, दुख व कष्टों में काटते हैं। पशु पक्षियों की भांति जन्म लेते हैं व अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं, पर उसे मलमूत्र के रूप में निकाल देते हैं। यह है उद्देश्यहीन जीवन जो साधारण लोग व्यतीत करते हैं। क्या तुम इसे जीवन यापन कहते हो? अगणित जीव पृथ्वी पर रह रहे हैं। केवल जीवन यापन ही पर्याप्त नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वही मुख्य है जो उद्देश्य, भावना व चिंतन आदि से दिनचर्या या जीवन को प्रेरित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दैविक गुण से संपन्न है, जिसमें भावनाएं हैं, विचार है, वही वास्तविक जीवित व्यक्ति है। नहीं तो यदि कोई इस पवित्र शरीर को क्षणिक सुख के लिए अपवित्र करता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूल जाता है, तब वैसा ही निंदनीय है जैसा कि किसी मानवता को भूल जाना। उस व्यक्ति का उदाहरण लिया जाए जिसने कि हरि के चरण कमलों पर अपने मन को रखा है। वह यदि अल्प समय भी रहता है तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उस अल्प समय में वह अपने जीवन को उपयुक्त व पवित्र बना सकता है। सम्राट, तुम्हारे इस संदेह को मन से हटाने के लिए मैं राजर्षि की कथा का वर्णन करूंगा। सुनो। सूर्य वंश में एक सम्राट हुआ है जो अत्यंत शक्तिशाली, दानी, चरित्रवान और न्यायवान था। उसका नाम छतभंग था। उसकी बराबरी का कोई था ही नहीं। उसी समय दैत्य व दानवगण ने अपनी शक्ति का संकलन कर देवों के विरुद्ध युद्ध ठान लिया। देवता हार जाने के भय से पृथ्वी पर चले आए और उन्होंने इस राजा की सहायता मांगी। सम्राट को भी युद्ध करने की इच्छा थी, अतः उन्होंने अपने हथियार एकत्र किए और रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। वहां तो उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्यों व दानवों के हृदय में डर उत्पन्न कर दिया। शत्रु इस भयानक युद्ध से बचने के लिए भाग गए। भागते हुए शत्रु का पीछा करना यह न्याय नहीं है, ऐसा सोचकर छतभंग युद्ध करने से रुक गए। देवगण राजा की सहायता व विजय से अत्यंत प्रसन्न थे।
उन्होंने उनकी शक्ति व न्याय की बहुत प्रशंसा की और कहा, सम्राट, इतिहास में तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमने दानवों के विरुद्ध हमें विजय प्रदान की। हमारी इच्छा है कि इसके बदले में हमसे कुछ सहायता मांगो जो हम दे सकें। राजा ने उनसे कहा, हे देवगण, आपको तुष्ट करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। यह युद्ध जिसमें मैंने आज भाग लिया है, मेरे अनुसार यह एक यज्ञ है। आपसे मैं इससे बढ़कर और किस कृपा की आशा करूं? यह पर्याप्त वरदान है। यह कहते हुए वे देवताओं के चरणों पर गिर पड़े। इससे तुष्ट ना होकर देवगणों ने उन्हें कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। यद्यपि उन्हें कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी, फिर भी कुछ सोचना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अंत में उन्होंने कहा, हे देवगण, मुझे बताइए कितने वर्ष मैं और जीवित रहूंगा, तभी मैं निश्चय कर सकता हूं कि कौन सा वर मैं आपसे मांग सकता हूं। पुरंदर ने, जो देवों के सम्राट व सर्वज्ञाता हैं, उसी पल उत्तर दिया, हे सम्राट, तुम्हारा जीवन प्रायः समाप्ति पर है। तुम कुछ ही क्षण और जीवित रहोगे। इसे सुनकर राजा ने कहा, मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। मैं सोचता हूं कि यह विश्व व वस्तुएं सब त्याग करने योग्य हैं। मैं पुनः इन वाह्य आडंबरों व शारीरिक सुखों के लिए नहीं आऊंगा। मुझे ईश्वर के परम सानिध्य का वर दें, जिससे लौटना ना पड़े, जिसके लिए समस्त जीवन न्यौछावर हो। तब वह आंख बंद कर ईश्वर का नाम जपने लगे और उस मुहूर्त के आने पर उन्हें हरि के चरण कमल की प्राप्ति हुई। अब ध्यान दो कि कितने अल्प समय में उसने वाह्य आकर्षणों को मन से त्याग दिया। इसी से ईश्वर के चरण उन्हें प्राप्त हुए, जहां भय का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पास 7 दिन हैं, उसके पास तो केवल कुछ ही पल थे। अतः तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दिनों में तुम अपने में आभ्यंतरिक पवित्रता लाओ और इसके लिए ईश्वर के अवतार ग्रहण की गाथा को ध्यान देकर सुनो। इस पर उपयुक्त गाथा के राजा छत्रभंग के वरदान को सोचकर परीक्षित ने तृप्ति के आंसू बहाए। उन्होंने पूछा, स्वामी, मुझे क्या करना है? आप निर्देश दें। मेरी आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए मुझ में कोई शब्द नहीं है। मेरा हृदय आनंद से पूर्ण है। ऐसा कहते हुए वे शांत हो गए। शुक ने समझाया, सम्राट, अपने को वैराग्य रूपी हथियार से सज्जित करो। शरीर के प्रति स्नेह की भावना के टुकड़े टुकड़े कर दो। अपनापन की भावना जो परिवार वर्ग के प्रति है, उसे छोड़ दो। दृढ़ता से इस पवित्र नदी के किनारे बैठे रहो। जब शुक कथा प्रारंभ करने लगी तो परीक्षित पुनः कुछ प्रश्न करने के लिए चिंतित हो उठे। इसे देखकर शुक ने कहा, तुम किसी कारणवश घबराए हो, पूछो और मन से उस संदेह को दूर करो। उसी क्षण राजा ने कहा, स्वामी, आप वास्तव में दया के सागर हैं। क्षुधित व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट भोजन के समान आपके कथन मेरे तपते हुए हृदय को शांत करते हैं। गुरुदेव, कुछ समय पूर्व आपने सृष्टि के बारे में बताया था। मैंने इसे ठीक से नहीं समझा। निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप क्यों धारण करते हैं, मुझे इसे बताइए। कहते हुए सम्राट उत्सुक हो ध्यान से सुनने के लिए बैठ गए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश।
इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।